भाषण दे रहे लोग। और अभी देखना ये है कि चलिए उनसे पूछते हैं। नहीं सुनेगी तो हम समझ रहे हैं कि सरकार हमको नीति आई है जो हमारे आज रेलवे बोर्ड जो कभी हमारी मांगों के ऊपर के नाम पे क्रैक बना देता है, गाड़ी को रिलीफ नहीं देता है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि रेलवे में भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से मैं खड़ा हूँ जंतर मंतर पर। मेरे पीछे एक प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट है रेलवे विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को, जो लोको पायलट होते हैं, जो ट्रैकमैन होते हैं, और उनके जो है 8 घंटे की जो नौकरी होती थी, 8 घंटे की नौकरी से बढ़ाकर 12 घंटे की नौकरी कर दिया गया। और करने का कारण क्या था? क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेलवे जो है अडानी के अंडर में चले गए और अब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। सी ग्रेड और डी ग्रेड के जो कर्मचारी थे उनकी छटनी भी हो चुकी है, और बाकी जो कम स्टाफ बचा हुआ है उनके साथ क्या जाति होने लग रही है, यह उन्हीं जातियों को लेके ये मेरे पीछे जो प्रोटेस्ट चला रेलवे वालों का। और क्योंकि देश के अंदर जो एक रेवोल्यूशन चला हुआ है, रेवोल्यूशन में क्या कि जो सरकारी संस्थाएं थी उन सबको प्राइवेट किया जा रहा है, और प्राइवेट करने के बाद जो भी कर्मचारी थे उनके जो नौकरियों की बहाली, जो नौकरियों की जो छटनी की जा रही है, नौकरी से उनको जो निकाला जा रहा है, उनकी सैलरी कम की जा रही है। तो सभी के सभी लोग, सभी के सभी कर्मचारी जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट पिछले 2014 के बाद से हर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। और प्रोटेस्ट की जो लिमिट है वो भी घंटे की कम कर दी गई है, परिसर भी कम कर दिया गया। अभी मैं आप लोगों के यहाँ पे बातचीत कराता हूँ, लोगों से पूछते हैं, बातचीत करते हैं सारे भाई। और अभी एक एक करके अपने अपने विचार रखे जा रहे हैं, भाषण दे रहे लोग। और अभी देखना ये है कि चलिए उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। सर तो बातचीत करते हैं इनसे। आप सर ये यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बारिश का भी समय, बारिश भी हो रही है और सारा टेंट वगैरह पानी से भर चुका है, भीग चुका है। तो चलिए पूछते हैं सर से बात करते हैं। 15 दिन में होता है आपका, 15 दिन में जो है आपको अलग से रूप देने के लिए। सर थोड़ा बताइए ये किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट चला? आप थोड़ा परिचय दिया पहले। देखिए, मैं कम समय में ही बोलूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का प्रोग्राम है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का माने जो गाड़ी को चलाता है। आप लोग देखा होगा कि कोरोना काल में भी हमारे लोगों के साथी गाड़ी को रेगुलर चलाते रहे, जान का रिस्क लेकर के। हालांकि 300 लोगों से ज़्यादा की मृत्यु हो गई, लेकिन देश हित को ध्यान में रख करके, देश के हित को नज़र में रखते हुए हम लोगों ने गाड़ी चलाई। और सरकार को 30%, रेलवे को 30% फायदा हुआ। नॉर्मल समय में जो होता है उससे कहीं ज़्यादा 30% फायदा हुआ। लेकिन ये रेलवे, ये सरकार हमारी जायज़ मांगों को हमेशा इनकार करते रहती है। तो आपकी जायज़ मांगे क्या? हमारी मांग 17 है और 17 डिमांड हम लोग लगातार प्रेस करते आ रहे हैं। उनके साथ हम लेके आ रहे हैं कि इस पर आप नज़र रखो, इसको रिजॉल्व करो। इम्पोर्टेंट जो है ड्यूटी आवर्स, वो सेफ्टी के साथ कंसर्न। ड्यूटी आवर्स में क्या 8 घंटे की नौकरी होती है? अब वैसा बोलेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। ड्यूटी आवर्स क्या आपको यदि नहीं मालूम हो तो आपको समझाने के लिए हम कोई 1 घंटा लग जाएगा। 8 घंटे की ड्यूटी है। आज तक का पृथ्वी पर जहाँ भी जाइए 8 घंटे की ड्यूटी है। 8 घंटा रेस्ट है और 8 घंटा समाज के लिए। तो 8 घंटे की जगह 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा ड्यूटी कराया। 8 घंटे के नियम रेलवे बोर्ड दिया है, लेकिन उसको पालन नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। एक वैसे ही रेस्ट, मेरा रेस्ट भी है, 16 घंटा लिंक रेस्ट है, 30 घंटा जो आप लोग साप्ताहिक रेस्ट बोलते हो, हम लोग पीरियडिकल रेस्ट बोलते हैं, वो हम लोग मांगते आ रहे हैं कि 16 घंटा के रेस्ट के साथ जब हमारा पीरियडिकल रेस्ट होगा
वो 30 घंटा जोड़ करके 46 आवर्स नहीं मान रहा है। हमारा अलाउंसेस की बात है, हमारा 35,000 रुपया महीना में लॉस होता है इनकम टैक्स के ऊपर। इनकम टैक्स में जो रनिंग अलाउंसेस का टीए है, किसी का नहीं, भारतवर्ष में टीए के ऊपर टैक्स नहीं लगाई जाती है, हमारे ऊपर टीए के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। तो इन सभी मांगों के लिए 17 इस तरह की डिमांड है और वैकेंसी फिलअप नहीं किया जाता है, कम लोगों को दे के काम कराया जाता है। केंद्र संख्याएं बढ़ रही हैं लेकिन स्टाफ की संख्या कम हो रही है। इस सेफ्टी को भी नज़र में नहीं रखा जाता है। स्पीड बढ़ा रहे हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा रहे हैं। स्पीड के जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके लिए सिग्नल पासिंग एंड डेंजर रेगुलर हो रहा है, लगातार हड़ताल हो रही है, लगातार एक्सीडेंट हो रही है। हम लोग ये सारे और साउंड के ऊपर आज कंटिन्यूअसली 2 साल से सरकार की नज़र लाते रहते हैं। लोगों के इंटरेस्ट में, रनिंग साहब के इंटरेस्ट में, सेफ वर्किंग के लिए, लेकिन सरकार इसको सुन नहीं रही। ये मेरा प्रोग्राम आखिरी है। अगर आज भी सरकार नहीं सुनेगी तो हम समझ रहे हैं कि सरकार हमको प्रोवोक कर रही है हड़ताल में जाने के लिए, जो हम नहीं चाहते हैं देश हित में। लेकिन अगर हमको जाना पड़े तो इसका पूरी जिम्मेदारी रेल की है। सर ये बताए जो रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ उनका आप लोगों को कितना फायदा हुआ? रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से आपको कितना फायदा हुआ? रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से पब्लिक को नुकसान होगा। पब्लिक को तो नुकसान, आप लोगों को कितना नुकसान होगा? हम लोगों का नुकसान होगा, सुरक्षा कम रहेगा, सुरक्षा घट जाएगा, आप लोगों के जो काम के घंटे हमारे ऊपर काम का बोझ बढ़ जाएगा, नई बहाली नहीं होगी, सारे पोस्ट सरेंडर हो जाएंगे, सारा पब्लिक का सब्सिडी खत्म हो जाएगा, कंसेशन खत्म हो जाएगा। अभी सीनियर सिटीजन का कंसेशन खत्म हो गया, उनका तो खत्म हो गया। जैसे जैसे निजीकरण होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट लोगों के निजी हाथों में जाएगा। कर्मचारियों को कितना नुकसान हुआ? कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। और ये जो आप मांगे लेके आए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, लगता है मांगे पूरी हो जाएगी? ये रेलवे बोर्ड का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हमारे जो रनिंग स्टाफ के ऊपर जो भी मांगे हैं उस तरफ उसको समाधान निकालने के लिए रेलवे बोर्ड सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है कि इसको समाधान निकाला जाए ताकि सुरक्षित रेलगाड़ियों का परिचालन। एमओ और एमओ में सिंगल विंडो रैपिंग बंद करो, इलेक्ट्रिक प्रोटेस्ट बंद करो। प्रोटेस्ट करो। मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन इस पूरे देश के नागरिकों से, किसानों से, छात्रों से निवेदन करता हूं कि देश में जो हालात है कि बोलने पे प्रतिबंध है, अगर हम कुछ सही बोलते हैं तो हमें बोला जाता है कि ये देशद्रोही है। हम सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। जब से सरकार और जो नीतियां आई हैं, जो हमारे आज रेलवे बोर्ड जो कभी हमारी मांगों के ऊपर बहुत संजीदता से सोचता था, क्योंकि हम लोको रनिंग स्टाफ, जिसको आप लोग इंडियन रेलवे का लोको पायलट बोलता है, जो हम हजारों मिलियन टन माल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे ले जाते हैं और हजारों पैसेंजरों को उन्हें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आपका जो रात्रि आप आराम करते हुए जाते हैं दिल्ली से कन्याकुमारी तक, सिर्फ लोको पायलट पे विश्वास करके, उन लोगों का विश्वास हमने कायम करके रखा है। लेकिन आज देखा हमने भारत सरकार रेल मंत्रालय कंटिन्यू लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट सेंटर पे कमीशन से लेके आज ड्यूटी आवर्स के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है। और आज नाइट ड्यूटी अलाउंस, आप जानते हो कि दुनिया में हमको जो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नाइट ड्यूटी अलाउंस के भत्ते का पे होना था, लेकिन आज इन्होंने नाइट ड्यूटी पे सीलिंग लगा दिया, बोनस पे सीलिंग है। ये लोको पायलट और रनिंग स्टाफ के साथ कंटिन्यू ये लोग कटाक्ष करते जा रहे हैं। आज हम सभी को एक होने की जरूरत है। जहाँ राजधानी लोको पायलट जो 130 kmph से गाड़ियाँ चलती है, वहाँ पे 2 सेम कैडर और सेम स्टेटस के लोको पायलट रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक कम सक्षम असिस्टेंट लोको पायलट को बुक
करके लोगों की सेफ्टी को खिलवाड़ कर रहे हैं। देश का एसेट इतना महंगा है, इतना, और प्राइवेट पार्टनरों को बेचा जा रहा है। जो अगर मैं एक क्वेश्चन, तो प्राइवेटाइजेशन आपकी परेशानी क्या है? मैं प्राइवेटाइजेशन से हमें परेशानी रहती। आप बताइए, आप बेरोजगार घूम रहे हैं, इसलिए आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं। उन लोगों से पूछो जिन लोगों के रोजगार आज चूल्हे बंद हो चुके हैं, रोजी रोटियां छीनी जा रही है। 2014 में कितने लोगों को रोजगार मिला है? प्राइवेट अगर नौकरी है, आप लोगों की तो नौकरी सेफ है ना प्राइवेट? नहीं, हम इस देश के नागरिक है। पहले देश सबसे बड़ा है, उसके बाद रेलवे है। आज हम इस काम का बोझ बढ़ रहा है। आज दो आदमी का काम एक आदमी से काम कराया जा रहा है, और हम बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है। अगर प्राइवेट की बात है तो प्राइवेट में अगर आप लागू करते हैं तो वहाँ पे जो वेज है, श्रम रोधी ये है, श्रम जो हमारे नियम बने हैं उसको लागू करो, उसके बाद आप प्राइवेटाइजेशन करो। प्राइवेटाइजेशन में आज 5,000 और 8,000 में काम कर रहा है। ये बताइए, अगर आपका पेट नहीं भरेगा, आप अच्छे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, आप अच्छे स्कूल में जा नहीं सकते, आप अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते, तो आपका इस देश का नागरिक होने का नाता क्या है? आप टैक्स पेयर है इस देश की। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर रेल घाटे में जा रही है तो उसको खरीद कौन रहा है? अगर देश फायदे में है रेलवे तो उसको बेच क्यों रहा है? इसके ऊपर कहीं ना कहीं श्वेत पत्र आना चाहिए। हमारे संसद के सभी मैं माननीय सांसदों से, विधायकों से इस बात को क्वेश्चन करता हूं कि आप आइए और इसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त संघर्ष के साथ एक सांसद में, लोकसभा में एक क्वेश्चन काल होना चाहिए कि अगर ये देश के जो प्रॉपर्टी एसेट जो जनता की सरकार और जनता के पैसे से बनी हुई है, उसको आप ऐसा बेच नहीं सकते। संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रेल बेच रहा है, गेल बेच रहा है, सेल बेच रहा है, सबको बेच रहा है। BSNL को बेच दिया। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना काल में हमने दिन रात मेहनत किया, और जब लोग प्राइवेट के लोग अंदर घरों में छिपे हुए थे, उस समय सिर्फ पुलिस, सैनिक लोग, रेलवे के लोको पायलट, जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है, वो लोग दिन रात मेहनत करके कोरोना। काम के घंटे से क्या मतलब? काम के घंटे से अब देखिए, एक आदमी को नॉर्मल 8 घंटे ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन आज रेलवे क्या कर रहा है? लॉन्ग हॉल के नाम पे क्रैक बना देता है गाड़ी को, रिलीफ नहीं देता हेडक्वार्टर पे। 16-16 घंटे एक आदमी को करनी पड़ रही है ड्यूटी। सेफ्टी कैटेगरी जो इतनी ज्यादा अहम है रेलवे में, लोको पायलट जो बिल्कुल फ्रंट में रहता है, उससे अगर ज्यादा ड्यूटी लोगे तो सुरक्षा की क्या उम्मीद करोगे? 8 घंटे तक आदमी सही रहता है, सही काम करता है, 16 घंटे तक कैसे सही काम करेगा? अब ये देखिए, उसको नींद भी आएगी, वो फ्रेश भी होगा, खाना भी खाएगा, ना उसको टॉयलेट की सुविधा है, ना ही खाना खाने का उस पर टाइम है, और लगातार इतने घंटे कैसे ड्यूटी करेगा? रेलवे के प्राइवेटाइजेशन होने से फायदा हुआ आप लोगों को? नहीं, कोई फायदा नहीं है रेलवे के प्राइवेटाइजेशन होने से। नहीं, कोई फायदा नहीं है प्राइवेटाइजेशन होने से। ऊपर से रेलवे वैकेंसियां कम करती जा रही है। अभी मालगाड़ी में देखो आप, गार्ड की वैकेंसी होती है, गार्ड बिना गार्ड के गाड़ी चलाई जा रही है, जो कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अगर गाड़ी पार्ट हो जाए तो गार्ड पीछे से ब्रेक लगाता है, ड्राइवर आगे से लगाता है, जिससे आपस में न टकराए। अगर पीछे गार्ड नहीं होगा तो गाड़ियां आपस में टकरा जाएंगी एक दूसरे से। लॉन्ग हॉल चलाते हैं, उसमें कह देते हैं कि रोकोगे, क्रैक बना देते हैं, तो टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, और एक ही ड्राइवर को लगातार 10-10 घंटे, 12, 16-16 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है, जो कि एक बिल्कुल मानवता के नाम भी और मजदूर के नाम पे बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर हमारे इस नेशनल संपत्ति को गन्ने की तरह चूस के एक तरफ डाल देना चाहते हैं। मैं चाहता आपका कहने का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे को चूस रहा है। कुल मिला के प्राइवेट पार्टनर्स कभी भी आपका उद्धार नहीं कर सकते। यदि आप इनको प्राइवेट अगर इनको करना है तो उनको बोलो नई रेल लाइन बना, नया लोकोमोटिव बना, नया रेल कोच बना, और उसके बाद बाजू में एक नई रेल पटरी बना के अपनी गाड़ी चलाओ। रेलवे के एसेट पे, प्रॉपर्टी पे, रेलवे की सरकारी संपत्तियों का दोहन कोई भी करके उसको गन्ने की तरह चूस के फेंकना चाहता है। इसके ऊपर एक श्वेत पत्र आना चाहिए संसद में। और इसके ऊपर कौन चूस रहा है रेलवे? प्राइवेटाइजेशन आप देखते हैं, आप निगमीकरण और निजीकरण इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। 1966 में जब गवर्नमेंट आई, प्रधानमंत्री कह रहे हैं निजीकरण करने से फायदा होगा देश को। भैया हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या निजीकरण होगा? लोगों का पेट नहीं भरेगा, अच्छे स्कूल में आप पढ़ा नहीं सकते, अच्छे हॉस्पिटल में आप इलाज नहीं करा सकते, आपको प्राइवेटाइजेशन होगा। जब आदमी का पेट नहीं भरेगा तो क्या करेगा? वो रोड पे आएगा। प्रधानमंत्री से हमें ये नहीं, हम उनकी नीतियों से हमें ये है, हम उनकी नीतियों को बदलना होगा। आज जो पद में है, हमें इस बात का ये है कि आज देश को अगर आगे ले जाना है, प्राइवेटाइजेशन के नहीं, आपको अनुशासन के साथ चलना होगा। और अनुशासन की जिम्मेदारी सरकार की होती है कि जिन लोगों ने कल आपने देखा, बहुत सारी आपने मीडिया में खबरें सुनी होगी कि यहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ भ्रष्टाचार, लेकिन आज एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि रेलवे में भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने की जरूरत है। ईमानदारी से काम। पहले भ्रष्टाचार नहीं था 2014 से पहले?
भ्रष्टाचार रहा होगा, मैं इसके ऊपर आपको कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज भी व्याप्त रूप से अप्रत्यक्ष पहले ज्यादा थे, अब ज्यादा। अभी भी है, वही है, उसका बस प्रारूप बदल गया है, प्रारूप बदल गया है। हमें इस बात को बहुत कोशिश करनी चाहिए इस देश के साथ, रेलवे के साथ, और कोई भी जो गवर्नमेंट एसेट है उसको बेचा ना जाए, जिससे हम इस देश को अच्छी ऊंचाई पे लेकर ईमानदारी से काम करें। बेचने से सरकार को फायदा भी तो रहा है, पैसा आ रहा। इधर सुनिए, आपको जो आय देता है आज बेच दोगे तो कल क्या करोगे? जब तुम्हारे पास पैसा खत्म हो जाएगा तो कंगाल हो जाओगे। ये ऐसी एसेट और नॉन वैलिड एसेट वैल्यू नहीं होती है। इसके ऊपर बहुत बड़े हमारे अर्थशास्त्री बैठे हुए रिसर्च कर रहे हैं, और हमारा विपक्ष भी इस बात को बोल रहा है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कितनी नौकरियां निकाली गई रेलवे से? देखिए, रेलवे में 15 लाख वैकेंसियां थी, आज भी 15 लाख पोस्ट थी, आज 2 से 2,75,000 वैकेंसियां खाली हैं। सेफ्टी के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि ट्रेनें उसे 3 गुना बढ़ चुकी हैं, ट्रैफिक बढ़ चुका है, लेकिन एक आदमी 2 आदमी का काम कर रहा है। ये देश हमारा डेमोक्रेटिक है, 133 करोड़ के लोगों का देश है। प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, रेल मंत्री जी भी बोलते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को रोजगार देना होगा। अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो खाएगा क्या? हम एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था के रोजगार की बात करें, फिर धर्म कौन बचाएगा? अब कावड़ियों पर फूल बरसाएगा उनको आगे बढ़ाने के लिए। भाई, आप मंदिर में बने, अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो हमारे यहाँ लेबर जो लॉ है, जो गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 311, 309 का, उसका पालन किया जाए। अगर जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होता है, हम कुछ चीजें नकल करते हैं, लेकिन कुछ चीजों को नकल करने के लिए यहाँ के नॉर्मल आदमी का राइट्स को बचाना पड़ेगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपको आगे आना होगा। सिर्फ सपनों में बात करने से फायदा नहीं है, आपको हकीकत जमीन पे उतरना होगा। किसानों को, छात्रों को उनकी समस्याओं को समाधान करना होगा। कर्मचारियों ने जिन्होंने आपको मुझे आप एक बात बताओ, आप लोग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हो, अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैंक वाले अलग प्रोटेस्ट, सब मिलके एक प्रोटेस्ट कर। देखिए, सबकी अपनी अपनी समस्या है। आज हम यहाँ पे जो 17 लंबित मांगों के ऊपर रेलवे बोर्ड और अर्थ मंत्री को हमने इस बात का ज्ञापन देने के लिए आया है। जब सभी लोगों की समस्याओं का अगर निवारण नहीं होगा तो सभी को एकजुट पे आना पड़ेगा, और सभी एकजुट पाएंगे। इसलिए और इसके लिए NCCRS की स्थापना हो चुकी है, इसके हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है। लेकिन हम सरकार से भी प्रे करते हैं, हम पूरी गणतांत्रिक व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं। उसके बाद एक बहुत जबरदस्त आंदोलन होगा, उसका असर सरकार को दिखेगा। देखिए सर, यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे जो हंगर स्ट्राइक चल रही है, उसमें रेल का काम कहीं भी प्रभावित नहीं हो रहा है। हंगर स्ट्राइक फायदा क्या होगा? हंगर स्ट्राइक से रेल का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ना ही रेल का कोई काम रुक रहा है। रेल को चला रहे हैं लोको पायलट, आज पूरे दिन भूखा रह के चलाएंगे, और रेल का कोई भी कहीं भी पहिया नहीं रुकेगा। व्हील ऐसे ही चल रहा है लगातार। और हम अपनी जो मांगे हैं, हमारी 16 सूत्री मांगे हैं, उनको लेके हम जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हमारा पहले भी हुआ था, सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जो हमारे मुद्दे 150 साल से चले आ रहे थे, आज भी वही मुद्दे हैं हमारे। आप भी बताइए, आप अगर सुबह आपको फ्रेश होने के लिए जाना है तो आप कहाँ जाएंगे? टॉयलेट की जरूरत हर आम आदमी को मिलती है। मोदी जी ने तो टॉयलेट बनवाए थे, आम आदमी के लिए तो कुछ बनाए हैं, जिसके लिए बनाए हैं, लेकिन अभी जो हमारे लोको पायलट है वो अभी भी नरकीय जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल उनको या तो अपने जो नेचुरली कोल के लिए भी उसको अपने आप को खत्म करना पड़ रहा है, उसको अपना शरीर ही खराब करना पड़ रहा है, और उसके तरफ लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। इंजन में जो नॉर्मल फैसिलिटी होनी चाहिए वो भी नहीं उपलब्ध हो पा रही है। और ALP को जो हमारा रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए, वो रिस्क अलाउंस के लिए बिल्कुल भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि बाहर फील्ड में जो हम लोग काम करते हैं उसमें हमेशा हमारा रिस्क बना रहता है, जॉब में हमेशा रिस्क रहता है। उसके लिए कोई रिस्क अलाउंस सरकार बिल्कुल भी नहीं दे पा रही, उसके लिए ध्यान नहीं दे रही है। ये थे यहाँ पे सभी लोग को पायलट जो प्रोटेस्ट करे तो देख सकते हैं, इनका हमें बैनर भी है। साथ हम मेरठ नगर से लोग आए हैं, ऑल इंडिया लोकल रनिंग स्टाफ एसोसिएशन दिल्ली मंडल उत्तर रेलवे। ये रेलवे के कर्मचारी जिनकी मांग है कि काम के 8 घंटे रखे जाए और इनको कुछ फैसिलिटी दी जाए। जो फैसिलिटी इन्होंने अपनी जुबान से सारी फैसिलिटी जो इन्होंने सरकार से डिमांड की है, तो प्राइवेटाइजेशन होने का क्या नुकसान है, सारी बातें इन्होंने बताई है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, VKP टाइम्स न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, और चैनल को दबाकर सब्सक्राइब करें।